अस्सलाम वालेकुम सजनों तो बेलियो मित्रों तो सहेलियों कैसे हो? हाल चाल ठीक हो ना? मैंने काफी दफा कहा था कि मैं फेसबुक यूज नहीं करता था पर अब नहीं करता। क्यों नहीं करता वो आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पे एक अलग ही मखलूक पाई जाती है। हाँ जी आज हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। फेसबुक का हिसाब ना घर में पड़ी फ्रिज की तरह होता है, पता भी होता है इसमें कुछ नहीं है, फिर भी आते जाते इसको लास्ट में खोल के देखना होता है कि शायद कुछ निकल ही आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक पे पाए जाने वाले मखलूक के अजीबोगरीब नामों की। और इन नामों में सबसे पहले हम बात करते हैं उन लड़के और लड़कियों की जिनका गरीब का गोडे जैसा मुंह होता है। घर में इन्हें कोई दूसरी दफा सालन नहीं देता और फेसबुक पे अपना नाम रखा होता है प्रिंस और प्रिंसेस। वाह, मोहल्ले और खानदान में चाहे इन्हें कोई मुंह लगाता ना हो, फेसबुक पे इनका वक्रा ही एटीट्यूड होता है। और इसी तरह की एक और मखलूक आपको नजर आएगी जिन्होंने अपना नाम रखा होता है पापा की परी। हालांकि असल में इनकी हालत ऐसी होती है ना कि बंदा इन्हें कहता है कि परी साहब परे परे मेरे तो परे। इन जैसी लड़कियों को ना बस यही गुरूर जीने नहीं देता कि इनकी 600-700 रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई हैं और आए दिन कोई ना कोई इनबॉक्स में मैसेजेस भेजता होता है जिन्हें ये मुंह भी नहीं लगाती। फिर कुछ ऐसी लड़कियां आपको मिलेंगी जिन्होंने अपना नाम रखा होता है एटीट्यूडी गर्ल। इनको पता नहीं किस मलांग ने वहम डाल दिया होता है कि तू सोनी है, तो तभी से शुरू होती है हमें गैर जरूरी एटीट्यूड दिखाती रहती है और एवं अपना मुंह विंगा चिब्बा करती रहती है और एंड में सच्ची मुची गली के नुक्कर जैसा मुंह हो जाता है इनका। इन जैसी एटीट्यूडी गर्ल अगर किसी दुकान पे जाके शौकियां मारे ना तो दुकानदार भी कहता है कि बीबी आराम ना खलो जाए, जे लेना तो ले नहीं तो अगली दुकान पे चले जा, एडी तू काली रहंदी नहीं। फिर कुछ लड़कियां दिखेंगी डिम्पल क्वीन के नाम से। अगर तुम असल में इन्हें देखो ना तो इनका नाम होना चाहिए पिंपल क्वीन। नहीं मतलब मुंह पिंपल की पित्त से भरा होता है और फेसबुक पे लिखा होता है डिम्पल क्वीन। और पता नहीं किस गरीबनी की तस्वीर उठा के अपने डीपी लगाई होती है जिसे पता भी नहीं होता मैं कहाँ जलील हो रही हूँ। अगर उसे पता चल जाए ना कि मैं कहाँ जलील हो रही हूँ तो वो पूरी जिंदगी तस्वीरें बनाना छोड़ दे। और अब सुन लो मुंडों की, ये ना समझना मैं मुंडों को डिफेंड कर रहा हूँ। अपना इन्होंने फेसबुक पे नाम रखा होता है हार्ट हैकर, स्टाइलिश मुंडा, साइलेंट किलर, इमोशनल किलर। वाह, और इन्होंने बायो में लिखा होता है माई लाइफ माई रूल्स। ये माई लाइफ माई रूल्स वाले बस वालों से मार खा लेते हैं, ड्राइवर की सीट पे जाके बैठ जाते हैं। अगर पूछो ना तो ये क्या है तो आगे से कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स। फिर बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मिलकर इसे ओ तोनी लगाते हैं ना कि इसे एक दफा सुरत आ जाती है जी। ऐसे लड़के ना पार्किंग में खड़ी किसी गाड़ी के सामने तस्वीर बना के अपने डीपी लगा देते और ऊपर लिख देते हैं आजा तुझे सैर करा दूं। हालांकि इनका अपना खुद का गुजारा सब्जी में बचने वाले पैसों से होता है। और काम चेक कर लो नोटों के। अभी और सुन, ऐसे लड़कों को अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थोड़ा फेम मिलना शुरू हो जाए ना तो अपने आप को ऋतिक रोशन समझना शुरू कर देते हैं, फेसबुक पे अपना फैन पेज ही बना देते हैं। अभी और सुन, ऐसे लड़कों को ना एबीसी पूरी आती नहीं होती, एवं ही अपनी तरफ से ना अंग्रेज बने होते हैं कि इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। इंप्रेशन तो अच्छा पड़ता नहीं, उल्टा अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। एवं ही अपनी तरफ से कोई जुबान इजाद कर लेते हैं और ऊपर लिखा होता है मी विद माई लार्ज ब्रदर आई एम हैविंग वेरी बैड हेडेक इन माई लेग। ये पढ़ के ना ये भी नहीं पता लगता कि इसकी लेग फोड़नी चाहिए या इसका सर तोड़ना चाहिए। फिर आते हैं सगी लोग। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने फेसबुक पे फेक आईडीज बनाई होती हैं और सोनी सोनी कुड़ियों की डीपीज लगाई होती हैं और इन्हीं की तरह शदीद तरसे हुए लड़के इनके गेड़े में आ जाते हैं या खुद किसी ग्रुप में गेम सुना के अपने इनबॉक्स में ले आते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें बताता चलूँ कि अगर फेसबुक पे तुमने कभी फेक आईडी नहीं बनाई तो बना के देखना, अजीबोगरीब मैसेजेस आते होते हैं। सुनो, मुझे तुमसे जरा काम है। बंदा पूछे तू यार साइकिल का चक्का ठीक कराना, और कोई मैसेज करके कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं? यार तू ओनू किद्दां जानना, तू की बेफाम बना के दिता सी ओदा। अजीब बंदे यार। अच्छा वो छोड़ो, किसी तरह हेलो हाय करके बात शुरू हो जाती है और फिर लड़का दुख सुनाता है और फेक आईडी के पीछे बैठा मुंडा इसके दर्द में ऐसा हमदर्द बनता है ना कि वो लड़का भी सोचता है कि इतनी गौर से तो मेरी कभी अम्मी ने बात नहीं सुनी, इसने कैसे सुन ली। हफ्ता 2 हफ्ता निकलती है तो लड़का तस्वीर की डिमांड करना शुरू कर देता है। खूब तरले मिनते करने के बाद डील यहाँ पे डन होती है कि 100 का बैलेंस करवाऊंगा और देखते ही डिलीट कर दूंगा, पक्का आपकी कसम। वो चवल भी पता नहीं किसकी तस्वीर कहाँ से उठा के इसे भेज देता है और साथ में ये कह देता है कि आज तक मैंने किसी को तस्वीर नहीं दिखाई, सिर्फ तुम्हें ही दिखा रही हूँ, तुम पे मेरा यकीन है, मेरा यकीन मत तोड़ना। और इधर ये तरसी बकरी सोच रही होती है कि हाय इतना प्यार,
और उसकी तस्वीर दे दे के हमें मरने वाला हुआ होता है। हाय इतनी सोनी कुड़ी मेरे नाल सेट हो गई। और एंड में 5-6 महीने के बाद वही तस्वीर किसी पेज पे देखते हैं ना और वहाँ पे ढेरों लगे हुए हैं, तब तक ये 5-6 हजार का उसे लोड करवा चुका होता है। और जब सारा पता चल जाता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ प्रैंक हो गया, तो उसे ही गाल करके मामा पहना के गालियां निकालता होता है। अब ये तो चलो होगा फेक आईडीज का रिलेशन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फेसबुक के रोमियो और जूलियट के रिलेशन की कहानी। तो किसी ना किसी तरह से ग्रुप में या किसी तरह से इनबॉक्स में हेलो हाय शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता से खाना खाया से थाना थाया तक काम पहुंच जाता है। और उस लड़के के साथ बात करने वाली जो 5-6 लड़कों को पहले ही काट चुकी होती है, अब इसके पास आके कह रही होती है तुम वाहद बंदे हो जिससे मैं इतनी इतनी देर बातें करती हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत अकेली थी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ही अभी शुरू हुई है। मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना। दूसरी तरफ का नौजवान इतनी प्यार भरी बातें सुनकर पिघल चुका होता है। वो भी सोच रहा होता है कि इतना प्यार तो मुझे आज तक मुझे घर से कभी नहीं मिला। वो भी फिर आगे से जवाब देता है कभी नहीं मेरी जान, कभी नहीं। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ। यहाँ से इनके प्यार की पींगे पैनी शुरू होती है और बहुत बुलंदी तक जाती हैं। एक दूसरे पर एतमाद तो ऐसा हो जाता है कि छोड़ो बात, आपस में एक दूसरे का पासवर्ड एक्सचेंज कर लेते हैं। और फिर रोज दूसरे दिन इसी बात पे लड़ाई चल रही होती है कि तुमने उसकी पिक को लाइक किया ही क्यों, और वो भी लव रिएक्ट किया। मेरी पिक पे तो कभी लव रिएक्ट नहीं किया, उसे क्यों किया। और जन्मों जन्मों के प्यार के वादे करने वाले इन रोमियो और जूलियट की प्यार की पींगे यहीं पे टूट जाती हैं। फिर कुछ दिन रोने के बाद दोनों यही फैसला करते हैं, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। और उसके बाद फेसबुक की हर नुक्कड़ पे आपको मिलेंगे फेसबुक ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे और जितना एक्टिव होगा उसका एडमिन उतना ही चौड़ा होकर फिरेगा। और ये एडमिन कम और सारे मेंबर्स की अम्मी ज्यादा होता है। इसकी आधी जिंदगी तो मेंबर्स के फड्डे सॉल्व करने में गुजर जाती है। और लाजमी एक आधी कुड़ी को इसने साथ एडमिन बनाया होता है और आधे फड्डे तो उसी लड़की के ही होते हैं ना। अभी और सुन। और इन ग्रुपों में कुछ ऐसे लड़के आपको मिलेंगे जो इतनी दुखी शायरी पोस्ट करती है ना कि उस शायरी को पढ़ के अपनी नब्ज काटने को दिल करता है। ये दिल करता है कि सारे काम छोड़ के सबसे पहले इसकी सुलह करवाए इसकी मशूक माजदा से। अभी और सुन। और इस ग्रुप में तुम्हें ऐसे लड़के भी मिलेंगे जिन्होंने कोई और पोस्ट तो करनी नहीं होती। जब भी किसी की गाड़ी में बैठ जाए तो सफर करते हुए वीडियो बना के ग्रुप में पोस्ट करते हैं कि शायद कोई बच्ची फांसी जाए। मैंने अपनी जिंदगी में ना बड़ी बड़ी चवलें मारी हैं, पर ऐसी चवल मैं कभी नहीं मारी। अभी और सुन। और ग्रुप में डीपी कंपटीशन करवाने वालों को भी अल्लाह ही पूछे। लड़कों की तो चलो असल डीपी होती है, मुझे उन लड़कियों की समझ नहीं आती जो किसी की तस्वीर उठा के अपना डीपी कंपटीशन करवा रही होती है। और डीपी कंपटीशन से भी ज्यादा ये तल्लक कंपटीशन होता है। जिसका ज्यादा तल्लक होता है वो जीत जाता है, चाहे उसका मुंह चाय डालने वाली पोनी जैसा क्यों ना हो। हर किसी के इनबॉक्स में जाके कहते होते काइंडली मुझे वोट तो डाल दीजिएगा। जैसे जीतने के बाद 6 कटर तेरे नाम कर देने आना। नहीं मतलब इतने तरले किस बात के यार। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अगर फेसबुक की पूरी दास्तान लिखने बैठा ना तो यहाँ पे रात गुजर जाएगी। तो ये थी कुछ फेसबुक की मेजर यकियां जिसकी वजह से मुझे फेसबुक बहुत बुरी लगती है। और ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है और फेसबुक आपको कैसी लगी है कमेंट करके मुझे लास्ट में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ऐसा ठोको के बस छाड़ दो गल। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फेसबुक और ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर ले। और अगर आप चैनल पे नए हो तो खुशामदीद, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके बाद तो आपको पता ही है, शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। म्यूजिक